आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस ऑफिस में हमले के बाद तफ्तीशी इदारे मुतहरिक हो गए हैं। हफ्ता और एतवार के दरमियान शब तफ्तीशी इदारों ने कार्रवाइयां करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। कराची पुलिस ऑफिस में हमले के बाद तफ्तीशी इदारे मुतहरिक हो गए हैं। हफ्ता और एतवार के दरमियान शब तफ्तीशी इदारों ने कार्रवाइयां करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानेंगे, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, जुम्मे को कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद तफ्तीशी इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तफ्तीशी इदारों की जानिब से जो है कार्रवाइयाँ की गई। बताया जाता है कि लोकेटर की मदद से शहर की कच्ची आबादियों पर छापे मारे गए और मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी छापे मारे गए। छापे के दौरान 5 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़राए का कहना है हिरासत में लिए गए अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए मुताल्लिका अफराद के साथ तहकीकात का दायरा वसी करते हुए छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफ्तीशी इदारों की जानिब से शहर और अंदरूनी सिंध समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। जी ठीक है शाहजेब, गाड़ी से मुतालिक भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। कौन कौन से इंकशाफात सामने आए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी मलीर में वाक़े शोरूम से 2013 में खरीदी गई थी। ज़राए का कहना है कि 2014 में गाड़ी कामरान नामी शख्स ने उसी शोरूम पर फरोख्त कर दी। फिर उसके बाद शोरूम मालकान ने गाड़ी हसीब नामी शख्स को फरोख्त की और उसके बाद हसीब ने भी गाड़ी दोबारा उसी शोरूम को फरोख्त की है, जबकि कुछ अरसे बाद गाड़ी जमील नामी शख्स को फरोख्त की गई शोरूम से। ताहम इस वक्त ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो शोरूम का मालिक है उसको कराची तलब किया गया है, क्योंकि वो उस वक्त पंजाब में है और उसको जो है कराची बुलाया गया है। ताहम जो जिस अफराद को यानी कामरान नामी शख्स को जो हिरासत में लिया गया था तफ्तीशी इदारों की जानिब से, उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वो मासूम बताया जाता है। ताहम तो वाकई में मुकदमे में जो नामजद गाड़ी है उसका नंबर जो है ALF 043 लिखा गया है, जबकि हुक्काम का कहना ये था कि गाड़ी में दीगर नंबर प्लेट मौजूद थी, जिसके हवाले से तफ्तीश की जा रही है। और इस हवाले से भी बताया गया है कि गाड़ी दहशत गर्दों तक कैसे पहुंची, उसकी तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। शाहजेब हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची पुलिस ऑफिस में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ने वाले रेंजर्स कलंदर विंग से सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने क्या देखा, कैसे दहशत गर्दों का मुकाबला किया, आए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम लाइव फायर चल रहा था। तो हमारे सेक्टर कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर तौकीर साहब, विंग कमांडर कर्नल सफदर अली खान साहब, ये पहले से उस जगह में पहुंचे हुए थे। और जैसे हमारे अल्फे पहुंचे, गाड़ियां पहुंची, उसने लड़कों को डिटेल कर दिया है कि आपने इस दर से एंट्री करनी है, दूसरे ने जो है इस तरफ से एंट्री करनी है। कमांड कर रहा था सफदर अली खान साहब और ब्रिगेडियर तौकीर साहब, वो खुद ही कर रहे थे। जब हम मेन गेट पे पहुंचे, मेन गेट बंद था और ऊपर से फायर आ रहा था। ये पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, थर्ड फ्लोर से आ रहा है या टॉप से आ रहा है, लेकिन और साथ में एक ग्रेनेड का धमाका हुआ। फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि गेट तोड़ दो। गेट तोड़ने के बाद हम डायरेक्ट अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद 3 अल्फे हमारे अंदर गए थे। एक की कमांड ब्रिगेडियर साहब खुद कर रहा था, एक पे सफदर अली खान साहब थे और एक मेरे साथ। मैंने जब गेट को लात मारी, अंदर से फायर आया। फायर आने के बाद दूसरी साइड से एक और फायर आया। फायर आने के बाद वो ऊपर की तरफ वो लड़का भाग गया। भागने के बाद थर्ड फ्लोर पे जो है ना, मुझे गोली लगी है, मेरे पाँव को गोली लगी है। मेरे साथ एक और लड़का है, उसको स्प्लेंडर लगाए। सेकंड फ्लोर पे ग्रेनेड उन लोगों ने हमारी तरफ फेंका था, वो ग्रेनेड हमने वापस तरफ थ्रो कर। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार है। मटर 80 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त होने लगे हैं। सब्जी फरोशों की मनमानी खत्म नहीं हो सकी। कराची में कुछ सब्जियां महंगी तो कुछ सस्ती हो रही हैं। भिंडी 100 रुपये कमी के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। मटर की कीमत 80 रुपये इजाफे के बाद 200 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। आलू 50 रुपये और टमाटर 30 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त हो रहे हैं। तुरई 150 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, मगर तुरई के सरकारी 113 रुपये किलो मुकर्रर किए गए हैं। तहम सरकारी निरखों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कराची में सर्दी की शिद्दत कमी के बावजूद गैस की बंदिश जूं की तूं बरकरार है, जिसके बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। SSGC की जानिब से घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए
सीएनजी सेक्टर और कैप्टिव पावर प्लांट को गैस की बंदिश के बावजूद गैस के मसाइल कम नहीं हो सके। गैस की आंख मचोली से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही परेशान है। शहर के बेशतर इलाकों में होटल्स और चाय खानों में नाश्ता और खानों की तैयारी में शदीद दुश्वारी का सामना है। होटल मालिकान चाय और पराठे समेत पकवानों की तैयारी के लिए गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। इतवार बाजारों में भी महंगाई का राज है, जिस पर शहरियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने इतवार बाज़ारों को भी लपेट में ले लिया है और यहाँ जो आने वाले शहरी हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि इतवार बाज़ार को इसलिए प्रायोरिटी दी जाती थी कि यहाँ पर सस्ती चीज़ें मैसर आती थी, लेकिन अब जो है वो महंगाई की वजह से यहाँ भी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है, आम मार्केट की निस्बत यहाँ भी क्या रेट बढ़ चुके हैं? बिल्कुल बढ़ चुके हैं। यहाँ पे रेट पहले जो सस्ती चीज़ें मिलती थी यहाँ पर हम इसलिए आते थे यहाँ पे सस्ता सामान मिलता था कि हम यहाँ पे भी आसमान से बातें कर रही है चीज़ें। अब बच्चों के लिए खिलौने लेने आया था, वही 100 रुपये की चीज़ आज वही 150-250 रुपये की मिल रही है। इतना मुश्किल हो गया अब लेना, बस बंदा देख ही सकता है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है लेना। देख रहे हैं बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने आया था मैं, लेकिन वो बहुत बजट से आउट हुए थे, इसलिए बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने फैमिली की बात सुनी। उनका ये कहना है कि बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए वो आए थे, कपड़े देखे संडे बाज़ार में, इसके अलावा खिलौने वगैरह देखे, तो दोनों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में। साथ ओवरऑल अगर बात की जाए तो संडे बाज़ार में भी जो है वो महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। तो आपको बताएं कि कुरंगी चाय का लतीफ़ पार्क खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। पार्क का दरवाज़ा और जालियां मनशियात के आदी अफराद चुरा कर ले गए। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी नंबर 6 के लतीफ़ पार्क में। अगर इस पार्क की बात करें तो ये इतना खस्ता हाली और ज़बो-हाली का शिकार है कि मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखाई, यहाँ पर कभी एक जानवर का मुजस्सिमा हुआ करता था, उसकी हालत आप देख सकते हैं। फिर इस पार्क में जो घास है, हरी घास उगाई गई थी, लेकिन अब वो जो है घास जगह जगह से उखड़ चुकी है। यहाँ पर जो है वो हर तरफ कचरा भी दिखाई देता है और इसकी कोई भी साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा इसके जो दरवाज़े और जालियाँ हैं, यहाँ के जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो उखाड़ कर ले चुके हैं। अब ना इस पार्क का कोई दरवाज़ा है, ना इस पर जालियाँ हैं। यहाँ पर जो आस पास के लोग यहाँ आकर क्रिकेट भी खेलते हैं, पहले फैमिलीस आकर बैठती थी, लेकिन अब इस पार्क की हालत ये देख कर जो ये पार्क जो है वो वीरानी का शिकार हो चुका है। मुताल्लिका हुक्काम जो है वो इस पर कोई तवज्जो देती दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से पार्क जो है अब बिल्कुल उजड़ चुका है और जिसकी वजह से जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इसके मुताल्लिक शिकायत भी करते हैं। जी, कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी का दिन एंजॉय कर रही है। अक्सर शाहिद हमें मजीद बताएंगी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीच लग्जरी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, जहां आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है। तो ख़वातीन और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। आप मुझे बताएं कि इतवार का दिन है, आप यहाँ पर आई हुई हैं? जी, हमें जैसे ही पता चला हम आ गए। हमें ये भी नहीं पता था कि आज लास्ट डे, बट हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ से। ऐसे लिटरेचर्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप अब तक कितने सेशन अटेंड कर चुकी हैं? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट सेशन है। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इस तरह की सरगर्मियाँ कराची में मज़ीद होनी चाहिए? जी होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और देखने वालों को क्या पैगाम देंगी, वो भी यहाँ पर आए क्योंकि आखिरी दिन है? देखने वालों को तो ये पैगाम दूंगी कि आएँ, बहुत अच्छा है, सीखने को मिल रहा है और ऐसे होने चाहिए कराची में बार बार। बिल्कुल, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो कराची में होने चाहिए। इससे इल्म में इजाफा होता है और शहरियों की सरगर्मी में भी मज़ीद इजाफा होता है और ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट्स को एंजॉय करते हैं। जी, कराची में इतवार बाजार के रोज़ गदा रेस का इनेकाद हुआ। रेस पंजाब चुरंगी से शुरू होकर मायूकुलाची रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। आदिया नाज से मज़ीद जानते हैं। बिल्कुल, कराची की रौनक है। हमेशा से हमने देखा लियारी से गधा गाड़ी की जो रेस है वो लगाई जाती है। आज संडे के दिन भी इसी चीज़ का इनेकाद किया गया। मेरे साथ कुछ राइडर्स मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने गधों की रेस थी ये और कौन जीता है? ये बड़ी पूछ जीता है, ककड़ा हार गया। बड़ी पूछ फाइनल था, तीसरा रेस था, आज बड़ी दूर जीता है। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने गधे थे जिन्होंने टोटल इस रेस में हिस्सा लिया और कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं? बहुत लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, गिनती से अलग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस रेस को, ये बहुत ज़्यादा कदीम है, बहुत अरसे से होता आ रहा है, तो आप लोग साल में कितनी दफ़ा मुनाकिद करते हैं? हम लोग हर हफ्ते में इतवार में भगाते हैं। अच्छा, हर इतवार को ठीक है। छुट्टी वाले। रूट क्या होता है उसका?
इसका ये 10,000 20,000 ऊपर लगाते हैं। क्या बहुत शुक्रिया आपका। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस रेस में और इनके गधों ने इस रेस में हिस्सा लिया। ये आप देख सकते हैं ये गधा जो है इस तरफ जा भी रहा है। तकरीबन बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे तो बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन दो गधा गाड़ियों ने जो है वो रेस लगाई, जिनमें से एक जो है वो विनर करार पाई और इनका ये कहना है कि जीतने वाली टीम को 20,000 रुपये नकद इनाम जो है वो दिया जाएगा। जी।